बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ़ चीमा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज खबरें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं कोशिश करूँगा कि कम अज़ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके साथ शेयर करूँ। इससे कबल कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या जो है ना याद करवाना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि न्यूज़ीलैंड के अंदर एक जुनूनी इंसान ने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर सीधी फायरिंग करके मुतअद्दिद मुसलमान जो ओवरसीज़ वहाँ पे नमाजी थे उनको शहीद कर दिया था। तो इस खबर को लेकर ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर जो है एक खौफ व हरास फैल गया था, बल्कि न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया। तो मैं वो तो जो वाक़या हुआ उसमें तो अफ़सोस और गम आज तक जो है वो मद्दम नहीं हो पा रहा। जो वो ज़ख्म जो है मुसलमानों पर लगे, वो उनकी जो है वो अभी तक जो है वो तकलीफ़ और जो अज़ियत है ना वो अभी भी कहीं न कहीं किसी न किसी जिस्म के कोने में मौजूद है। लेकिन वहाँ के हुक्मरानों ने, वहाँ के जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इस बर्बरियत, ज़ुल्म और जबर और जैसे वाक़यात के ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया, उसने पूरी दुनिया के अंदर मिसाल कायम की। तो ना सिर्फ न्यूज़ीलैंड का इमेज जो है वो ख़राब होने से बच गया, बल्कि न्यूज़ीलैंड की जो हुक्मरान थे, उन्होंने एक आला मिसाल कायम की। तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि आपको इल्म होगा कि ये वाक़या जो है जिस दिन पेश आया, उससे अगले यानी कि जो जुम्मतुल मुबारक का जुम्मे का नमाज थी, तो उस दौरान वहाँ न्यूजीलैंड की जो उस वक़्त की खातून वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डन, आपको याद होगा कि उन्होंने यूनिफ़ॉर्म पहनकर जो नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहे थे, उनके लिए सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दी थी। तो इससे एक जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर बड़ा ज़बरदस्त मैसेज जो कन्वे हुआ था। तो आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि मैं ये वाक़या जो है इससे अपनी वीडियो का आगाज़ क्यों कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, इसकी वजह ये है कि आज जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, तो जिन पुलिस एफसी और रेंजर से तवक्को की जाती है और एक जो पूरी दुनिया के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है कि ये अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अपने जो मुल्क दुश्मन है या कौम दुश्मन है, उनको जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए किरदार अदा करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जिन इदारों ने, जिन ओहदेदारान ने पाकिस्तानियों की हिफाजत करनी थी, आज वही लोग जो हैं पुरअमन एहतजाज करने वालों को साथ वही सलूक कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड के अंदर एक जुनूनी, एक पागल शख्स ने मुसलमान नमाजियों के ऊपर किया था। तो नाज़रीन, इसके अलावा दो वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको जो मेरी अगली वीडियो के अंदर जो मैं आपके सामने मंज़रनामा पेश करूँगा उसको समझने में आपको आसानी हो जाए। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2021-22 के अंदर जब जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ के दरमियान डील चल रही थी, तो उसकी प्रिडिक्शंस हो रही थी, अफवाहें जो बनकर वो सामने आ रही थी। कब पहले तो अफवाहें थी, वो हकीकत में भी बदल गई। तो वो अफवाहें ये थी कि जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ जो है उनकी आपस में डील हो चुकी है और वो जो है अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिराकर तो पीडीएम की हुकूमत जो है वो लाना चाहते हैं। तो ये मुकम्मल डील जो है शहबाज शरीफ और बाजवा के दरमियान हो गई। जब ये डील मुकम्मल हो गई तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने नैब और एफआईए के अंदर जो उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, जिसका फैसला आना था, तो उन्होंने वो जमानतें वापस ले ली। उसके बावजूद जो है चंद दिन बाद जो है शहबाज शरीफ को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार करने के बावजूद जब अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, तो वाकई वो जो अफवाहें थी, वो जो प्रेडिक्शन थी कि जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ के दरमियान डील हो चुकी है कि आइंदा हुकूमत जो है वो पीडीएम की होगी, तो वो खबर भी सच्ची हो गई। और ये बात भी आज मैं आपको याद करवा दूं कि कैसे जो है हमारी जो ताकतवर शख्सियात हैं, वो वक़्त के हुक्मरानों को धोखा देकर यानी कि दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी कि दिखाते सज्जी हैं और मारते खब्बी हैं। तो आज भी जो पाकिस्तान के अंदर है, सूरत ऐसी ही कुछ चल रही है। तो नाज़रीन, दूसरा वाक़या मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करनी थी, तो पीडीएम ने अपनी नंबर गेम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पूरी करने के लिए एमएनएस की खरीदो फरोख्त उनकी एक मंडी लगाई। तो वो मंडी कहाँ लगी, आपको याद होगा कि सिंध हाउस के अंदर।
यानी कि इस्लामाबाद के अंदर जो सिंध हुकूमत की मलकियत सिंध हाउस है, उसके अंदर जो है MNAs की मंडी लगाई गई, वहाँ पर खरीदो फरोख्त हुई, करोड़ों रुपए के MNAs बिके और उनको फिर जो है वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिंध हाउस के अंदर उस वक्त तक ठहराया गया जब तक कि अदम एतमाद तो जो है उस तहरीक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश ना कर दी गई। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात याद करवाता चलूँ कि वहाँ पर जो है ना, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और क़यादत को पता चला तो इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखने वाले एक MNA, मुझे उनका अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो अपने कारकुनों के साथ उन्होंने वहाँ सिंध उसके बाहर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। तो एहतजाज के दौरान जो है वो PTI के कारकुन मुश्तिल हो गए, तो उन्होंने गेट फलांग कर गेट खोला और वो सिंध हाउस के अंदर दाखिल हो गए। तो चूंकि वो इस्लामाबाद की जुडिशरी में नहीं आता था सिंध हाउस, तो ये एक गैर कानूनी इकदाम था जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों से सरजद हुआ। तो मीडिया के ऊपर बड़ा वबीला मचा, बड़ा शोर मचा। तो वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब कवानीन की पासदारी करते हुए और पाकिस्तान के अंदर हर एक को ये साबित करने के लिए कि ताकतवर हो या आम आदमी हो, उसके ऊपर कानून बराबर लागू होगा, तो उन्होंने अपने ही सिटिंग MNA और कारकुनों के खिलाफ जो है थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो नाजरीन, आपको मैं बताता चलूँ कि अब बड़ा वबीला मचाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है बड़े मैदान के अंदर अकेला छोड़कर तो शिकस्त को तस्लीम कर लिया, पसपा हो गए। उन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया, उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी कर दी। ऐसे बहुत सारी जो है इल्ज़ामात जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर पर लग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो उसके ऊपर किसी किस्म की तनकीद करना या इल्ज़ाम लगाना कबल अज़ वक़्त है। तो हमें जो है ना वो सबसे पहले इंतज़ार करना चाहिए कि इमरान खान जो है वो इस जो सारा सिनेरियो इसके ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो दूसरा, आप ये भी चीज़ जो है ना ज़ेर गौर आपके होनी चाहिए कि जूनी ये सारी डेवलपमेंट हुई तो इमरान खान के साथ जो है वो जेल के अंदर मुलाकातें करने का जो है वो सिलसिला बंद कर दिया गया, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। और उसके बाद जो है उनकी बहन जो सबसे बेस्ट जो उनकी सफ़ीर थी इमरान खान की, जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनका पैगाम आकर बाहर देते थे, तो उनको भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके जो है वो हवालात के अंदर बंद कर दिया गया। तो आज सुना कि उनका जो है मज़ीद एक रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो दे दिया गया है। तो नाज़रीन, एक असल जो इशू है उसको छोड़कर एक जो इशू फिलहाल नहीं है उसके ऊपर जो है पूरा मीडिया जोर लगा रहा है। तो असल इशू कोई भी बात नहीं कर रहा कि KP की हाउस के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर ने हमला करके वहां पे तोड़फोड़ की, अंदर घुस गए। वहां पर जो मुलाजमीन थे KP की हुकूमत के, जो मुलाजमीन थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनसे जो उनकी रहाइश गाहें हैं वो खाली करवा ली गई और उसके बाद जो है KP की हाउस को सील कर दिया गया। तो ये एक इतनी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है कि इसके बारे में बिल्कुल मीडिया जो है खामोश है। तो मैं आज यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि अली अमीन गंडापुर के बारे में जो नुसरत जवेद सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने जो खबर दी थी, मैं उस के साथ इत्तफाक करता हूँ। तो दूसरी तरफ ये हम चीज़ें क्यों फरामोश कर रहे हैं कि एक सिटिंग MNA को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसका रद्द-ए-अमल क्या आना था। तो मेरे ख्याल में तो अली अमीन गंडापुर ने बड़ी हिकमत और बसीरत के साथ जो है वो ये सारा काम किया। अगर वो अली अमीन गंडापुर भागने वाले होते तो जब उनके बाल काटे गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी जो है ज़हनी तौर पर उनको टॉर्चर किया गया, क्या क्या नहीं उनके साथ किया गया, तो वो उस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़े थे। दूसरी जानब देखें, बहुत से लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जिनके ऊपर यही लोग जो आज अली अमीन गंडा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब वो डी चौक के अंदर एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो नहीं आ रही। ये एक मुतज़ाद चीज़ें हैं, इनको हमने जो है ना इनके ऊपर गौर करना होगा और इस प्रोपेगंडे का जो है सद्देबाब करना होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम और तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बेहतर जो इस प्रोपेगंडे का जो है तोड़ कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, अली अमीन गंडापुर के अंदर अगर किसी किस्म की गुद्दारी के अनासर पाए जाते या कोई ऐसी चीज़ पाई जाती जिससे कि बात साबित होती कि उन्होंने इमरान खान के पीठ में छुरा घोंप दिया है या उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डिमोरलाइज कर दिया है, तो अली अमीन गंडापुर जो है वो डी चौक में ना पहुँचता है।
तो बड़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सियासतदान जो होते हैं वो बहुत कुछ उनके पास होता है, उसके बावजूद वो बहुत सी चीज़ों को छुपाते हैं। तो शॉर्ट हर चीज़ का मैं आपको बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर ने आज फिर जो है एक मौका फराहम किया है उन लोगों को जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान की सालमियत को मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने जो है उसको बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और पाकिस्तान की जो बका और सालमियत है उसके लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो नाज़रीन, ये भी एक हकीकत है कि पूरी तहरीक इंसाफ के अंदर वहद अली अमीन गंडापुर जो कि KPK के वज़ीर आला हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। बेशक नुसरत जवेद की सारी खबरें जो है मैं मान लेता हूँ कि वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। तो क्या लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो सिर्फ मज़ाहमती एहतजाज के ही अंसर बाकी रह गया, वो जो एक सियासी हिकमत बसीरत है उनके अंदर ख़त्म हो गई है? अगर अली अमीन गंडापुर अकेला ही दोनों महाज के ऊपर डटा हुआ है तो उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय मेरे ख्याल में उसकी हौसला शिकनी करनी जो है ना वो नहायत ज़्यादती है। एक तरफ वो एहतजाजी तहरीक चला रहा है और जो एहतजाज के सामने जो रुकावटें पेश की जा रही हैं, जो मज़ाहमतें की जा रही हैं, उसका मुकाबला कर रहा है। दूसरी जो है ना वो सियासी हिकमत बसीरत भी अपनी लड़ा रहा है अपनी अकल के मुताबिक। ये तो हो सकता है कि कोई उससे गलती हो जाए या कोई से ऐसी चीज़ हो जाए जिसका तहरीक इंसाफ को नुकसान हो या इस तहरीक को नुकसान हो। और सीधा वाशगाफ अल्फाज में कह देना कि अली अमीन गंडापुर गुद्दार है, वो तहरीक इंसाफ को डिमोरलाइज कर रहा है, वो कंप्रोमाइज हो गया, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी सख्त ज्यादती है। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना पड़ेगा। दूसरा नाज़रीन, बात चल रही है कि जी चूंकि मैं आपको बताया कि ये अली अमीन गंडापुर जो है एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक ब्रिज का जो है किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर चली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन की समरी तैयार कर ली जाती है। तो यहाँ पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। तो क्या इस खबर के ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा जो है तज़िया, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि जब तक मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठ नहीं जाते उस वक़्त तक जो है इस बात को यकीन करना जो है मेरे ख्याल में हमारी मुबालगा आराई हो सकती है। चूंकि मैंने आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान में दिखाया कुछ जाता है और पसे पर्दा जो है वो कुछ और हो रहा होता है। तो नाज़रीन, पूरी ये जो मैंने आपके साथ तज़किया पेश किया है इसका जो है लुब्बे लुबाब अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो मैं सिर्फ एक जुमला बोलूंगा कि अली अमीन गंडापुर आज भी मुल्क और कौम की सलामती के लिए बहुत से राजों पर पर्दा डालकर इस्लाह का मशवरा दे रहे हैं। आज की उनकी जो KPK के अंदर तकरीर है वो आपने सुनी होगी, तो उसके अंदर भी उन्होंने इसी किस्म का जो है वो स्पीच की है और उन्होंने जो बार बार कहा है कि मैं जो ताकतवर शख्सियात हैं उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके ज़िज़्ज़ाकारों को मशवरा देता हूँ कि आप उनके साथ उनको इस्लाह का मशवरा दें कि वो अपनी इस्लाह करें। अगर वो अपनी इस्लाह नहीं करते तो वो उनके रिश्तेदार, अज़ीज़-ओ-क़ारब, उनके जो मिलने वाले हैं वो उनके साथ सोशल बाइकाट करें। इसी में पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की बका जो है वो पोशीदा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये कि अली अमीन गंडापुर तकरीर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर वो अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इन चीज़ों को गौर करना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि अगर हम किसी शख्स की बॉडी लैंग्वेज को लूज देखें तो उसको हम फटाफट पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक्टिव हो, वो उसकी जुबान के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हो, तो बदकिस्मती से हम उन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते। तो बेशक उसकी पहले जो अली अमीन गंडापुर की जो कल की स्पीच थी और आज की स्पीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर कल की जो स्पीच को वो गौर किया जा सकता है, उसमें मैं भी कहूँगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उसका जिस्म वो साथ नहीं दे रहा था जो वो अल्फाज बोल रहे थे, लेकिन आज उनकी एक ज़बरदस्त स्पीच हुई है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो इतनी एक्टिव थी, इतनी चार्ज थी कि मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर अली अमीन गंडापुर ये इस तकरीर के ज़रिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो आपको भी आज की स्पीच के ऊपर जो ना इस बात पर गौर करना होगा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो किस टोन में बोल रहे हैं, किन लोगों को मुहातब होकर बोल रहे हैं। और आप सब लोग कहते हैं जी उन्होंने आप कल की तकरीर में भी इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, आज की तकरीर में भी इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया। और मेरे भाइयों, आपको पता है कि 75 साल से जो है ये सारे कठपुतली सियासतदान हैं, जो भी हुकूमत बनती है
इवन के इमरान खान की हुकूमत के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने भी इस्टेब्लिशमेंट का ही किरदार है। तो फिर इस चीज़ को अगर आप बोलते हैं तो इसको तस्लीम भी करो कि इस्टेब्लिशमेंट ही है जिसके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। और ये भी बिलाखिर मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो भी होना है तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही होना है। तो ये एक सियासी मंतक होती है जिस इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म के जो हैं राब्ते जो हैं ख़त्म कर दिए जाए, मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाए, बैकडोर राब्ता नहीं होगा, सरेआम राब्ता होगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये फ़रोई बातें हैं, ये एक सियासत है, ये एक सियासी हिकमत और बसीरत है। तो अगर सियासतदान हिकमत और बसीरत जो है वो उससे काम ले सकते हैं, वो अपनी जो अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आम जो लोग हैं, जो आम कारकुन हैं या आम पाकिस्तानी हैं, वो क्यों इन चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं? तो इस चीज़ को जो है ना गौर करना होगा। जैसा कि नाज़रीन मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि खबरें बहुत ज़्यादा वक़्त कम है, तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट जो है ना खबरों की तरफ आऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो सियासतदान हैं महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने आज बड़ा ख़तरनाक जो है वो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान और दीगर सियासी असीरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, बसूरत दीगर हालात खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक जो है एक स्टेटमेंट महमूद खान अचकज़ई की तरफ से आई है। तो नाजरीन, जैसा कि डी चौक के अंदर जो है वहां पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो चुके हैं और डी चौक जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुका है, वहां पर कंफर्टेबल जो है वो सुकून आ चुका है। तो इस बात को लेकर भी जो है कुछ लोग जो है बड़ा ववीला कर रहे हैं, लो जी डी चौक में पीटीआई के कारकुनों को शिकस्त हो गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको अगली खबर भी बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उन्होंने आज जो है वो ऐलान कर दिया है कि 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, 12 अक्टूबर को गुजरनवाला और सरगोदा, जबकि 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज जो है भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और कारकुनों को जो है इन इन एहतजाज में जो शिरकत करने के लिए तैयारियों की जो है ना वो हदायत जारी कर दी गई हैं। तो ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का कारकुन मायूस हो गया है, तो डी चौक में तो जो हुआ सो हुआ। ये आपको बाद में वाज़ेह करता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो खासकर तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके अंदर इतना पोटेंशियल और इतना स्टेमिना उनके अंदर बन चुका है कि वो अब किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर कहा था कि इमरान खान ने जो अभी एहतजाजी हिकमत अमली इख्तियार की है, तो उसने एक गुरीला वार जो होती है, जो गुरीला जंग टाइप की जो उन्होंने एक हिकमत जो है अपनाई है, तो वो जो है उनका मकसद जो है ना सिर्फ प्रेशर डालना है, बल्कि रियासती इदारों को, पुलिस को, जो दीगर इदारे जो हैं जो मुजाहमत सियासी एहतजाज के सामने मुजाहमत पेश करते हैं, उनको थका थका कर जो है ना उनको ऐसा उकता देना है कि वो अक कर बेजार हो जाएं और हाथ खड़े कर लें कि जनाब हम तहरीक इंसाफ के कारकुन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बिलाखिर जो है जो तहरीक पाकिस्तान के अंदर चल चुकी है उसमें तहरीक इंसाफ के जो है कामयाबी तकरीबन 98% जो है ना मैं कहता हूँ कि यकीनी है कि तहरीक इंसाफ अपने टारगेट जो है वो अचीव कर देगी। अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करूं कि पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा कमर ज़मान कारा ने कहा है कि इमरान खान जेल में जाकर वाकई पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तो नाज़रीन, ये भी एक खबर जो है इसके ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए। ताज़ा तरीन जो अभी खबर मुझे मसूल हुई है तो वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की जो नज़रबंदी थी उसको कालादम करार देकर उससे फौरी तौर पर रिहा करने का जो हुक्म जारी कर दिया है। इसको इत्तफाक कहें या कुदरत का कोई जिसको कह लें कि इशारा समझ लें कि कैदी नंबर 804 की बहनों को मुकदमा नंबर 904 के अंदर जो है नामजद कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। तो ये इत्तफाकिया है या कुदरत की तरफ से कोई इशारा है, तो इसके ऊपर जो है ना वो आप लोग खुद जो है ना कर लें। और आज जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले सदर आसफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ को साबिक सदर आरफ अलवी ने जो चैलेंज किया है कि आसफ जरदारी या शहबाज शरीफ में से कोई एक इसराइल का नाम तो लेकर दिखाए, मैं उनको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक तरफ जो है वो फलस्तीन की हमायत के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो उसमें जो है सबसे पहले तो वो जो कई महीनों से फलस्तीन की हमायत में मुजाहरे कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद, तो उनको जो है उसके अंदर नहीं बुलाया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो वहां पर बजाय इसके कि फलस्तीन के ऊपर बात करें तो मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि इतनी बेसब्री और इतनी जिसको कह लें कि
बेहयाई वाला जो उन्होंने काम किया कि वो अभी जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुई थी तो वहाँ पर कांटे और चमचों की जो है ना आवाज़ें आनी शुरू हो गई। सारे सैंडविच, बर्गर और जो भी वहाँ पर हाई टी के लिए मटीरियल रखा गया था, तो वो एक बर्निंग इशू के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसको छोड़कर तो वो सारे के सारे हुक्मरान तबका सियासतदान जो है वो सैंडविच और बर्गर वगैरह वो खाने के ऊपर लग गए। तो उसके बाद जो है मौलाना फजल रहमान ने भी जो है एक ज़बरदस्त तमांचा जो है वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी या जो बरसर इक़्तिदार सियासी जमातें हैं उनके ऊपर मुंह के ऊपर मारा है। उन्होंने ना नवाज शरीफ से मुलाकात की, ना जरदारी से मुलाकात की, स्पीच की और वो अपने रास्तों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर तो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। तो नाजरीन, चूंकि आज मेरी वीडियो के अंदर आपको ये एक बात समझाना था कि अली मीन गंडापुर जो है वो ठीक खेल रहे हैं या गलत खेल रहे हैं, ये मेरा एक तजिया था जो मेरे दिल की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन जाते जाते मैं आपके साथ एक सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड हैं, गुद्दार हैं, इमरान खान के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, तो आज हुकूमत ने हाई कोर्ट के अंदर उनको वज़ारत आला से हटाने के लिए रिट पिटिशन क्यों दायर की है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।